नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ एक बर के पेड़ के नीचे, जहाँ पे बट सावित्री पूजा को लेकर ये महिलाएं जो है विशेष पूजा करती है अपने पति के लंबी आयु के लिए। आइए जानते हैं इस पूजा का परंपरा कब से शुरू हुआ है और आखिर महिलाएं जो है इस पूजा को क्यों करती है। विस्तार से हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ के कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं जिन्होंने इस पूजा करने के बाद इस पूजा के उद्देश्य के बारे में, इस पूजा से क्या क्या लाभ मिलता है, विशेषकर ये प्रथा कब शुरू हुआ था, उन सभी विस्तार से यहाँ को जो पंडित जी है वो बता रहे हैं और महिलाएं जो पूजा का है वो भी बता रहे हैं। उनसे जानते हैं आखिर इस पूजा का उद्देश्य क्या है, इस पूजा को क्यों मनाया जाता है, इस पूजा से क्या लाभ मिलता है विशेष स्त्रियों को जो है महिलाओं को। इस पूजा से सती माता ने अपने पति सत्यवान के लिए पूजा किया था। बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस पूजा से अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं जो पूजा करना चाहती है नहीं करती है उनके लिए? मन का भावना है। अच्छा, एक आस्था है इसमें जो है सदियों से चला आ रहा है। बट सावित्री है, ये पति की लंबी आयु के लिए सब मनाया जाता है। इसका समय क्या होता है, कब से कब मनाया जाता है? ये तो समय अमावस्या को होता है। तो ये महिलाओं के लिए खास पर्व है ये? हाँ, महिलाओं लोग का खास पर्व है। बस ये पंखा और अक्षत फूल और क्या। ये बट वृक्ष के नीचे की हाँ, पूजा बट वृक्ष के नीचे होता है ये पूजा। अच्छा, इसमें जो धागे लपेटे जाते हैं हाँ। वो कितना राउंड लपेटते हैं उसमें? 5 राउंड धागे, इसलिए फेरी टाइप का हो गया और क्या। बट वृक्ष के नीचे फेरी 7 बार फेरी, 5 बार फेरी अपना दीजिए। चलिए, इस पूजा का महत्व क्या है और महिलाएं क्यों करती है पूजा? ये बट सावित्री पर शुरू से शास्त्र में लिखा हुआ है कि पति के यमराज से छीन के सावित्री ले आई थी और बट वृक्ष के नीचे ही उनका प्राण वापस आया था। इसलिए आज के दिन बड़ की गाछ की पूरी पूजा की जाती है। उन्हें फल फूल मिष्ठान चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। 7 बार धागा बांध करके 7 जन्म के लिए साथ में रहने के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। सिर्फ पति के लिए या फिर घर के अन्य? सिर्फ पति के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे जो महिलाएं इस व्रत तो करती है उनके? ये बहुत ही सौभाग्य की बात जो महिलाएं इस व्रत को करती है और पति की लंबी आयु के लिए, साथ रहने के लिए। और ये शास्त्र में लिखा हुआ है इसकी कहानी वर्णन कि यमराज जब लेकर सत्यवान को चले गए थे तो सावित्री उनको वापस ले आई थी यमराज से। आज के दिन इसी बट वृक्ष के नीचे उनका प्राण वापस आया। आप कब से कर रही है व्रत, इस पूजा को? मैं जब से शादी लगातार करते जारी है? लगातार जारी है। इस पूजन का काल पूर्व काल से आदिकाल से चला आ रहा है। इस पूजा को मेनली औरत लोग, स्त्रियां लोग, जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस पूजन को करता है। माँ विष्णु भगवान के स्वरूप में इस वट वृक्ष को माना जाता है और यहाँ आकर भगवान विष्णु से अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, दीर्घायु की कामना के लिए, अपने सौभाग्य की चिरायु के लिए इस व्रत को स्त्रियाँ करती है और इस व्रत को करना चाहिए। बहुत सारा व्रत है जिसमें अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए स्त्रियाँ करती हैं। उसकी तिथि क्या होती है, कब ये व्रत मनाया जाता है, कब ये व्रत रखा जाता है? इस व्रत की तिथि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या, क्योंकि इस वर्ष अमावस्या दिन के 11 बजे के बाद था, मध्याह्न काल में अमावस्या था। इस कारण अभी के समय में मध्याह्न काल में इस व्रत को किया जा रहा है। बहुत पहले, बहुत समय पे, समय अनुसार इस व्रत यदि सूर्योदय के पश्चात होता है तो सुबह से इस कार्य को किया जाता है और इसलिए भारी मात्रा में हर एक व्रत में जो एक दिन पहले नहा खा होता है, उस तरीके से इसमें भी जो है नहा खा तो एक दिन पूर्व होना है और उस दिन अपने इच्छा अनुसार, जैसे पंखा हुआ, मौसमी फल हुआ, ये सब सामग्रियाँ के साथ अपने पति के चिरायु के लिए, दीर्घायु के लिए रखती है। ये बट के पेड़ में महिलाएं जो धागा लपेट रही है, क्या इसे क्या उद्देश्य होता है? देखिए, इस बट के पेड़ में, वृक्ष में जो स्त्रियां लगभग 108 या फिर आपका 54 बार या फिर 27 बार, ये तीनों महत्ता है जो इसमें स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए दिनानुदिन वृद्धि हो, दिनानुदिन हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा सौभाग्य चिरायु रहे, हर प्रकार से लंबी आयु, हर प्रकार से धन धान्य आदि की पूर्ति हो, इसलिए स्त्रियां इस वट वृक्ष के पेड़ में धागा या फिर रक्षा मौली हो उसको लपेटा जाता है।
किया जो है सो सावित्री देवी ने इस व्रत को सबसे पहले किया। सावित्री व्रत है यह ज्येष्ठ महीना में अमावस्या के दिन किया जाता है। जो स्त्री अपनी सौभाग्य की रक्षा, सावित्री एक धर्मात्मा थी, सतवर्ती थी, सत्य को पालन करती थी। वह क्या किया, उनका पिताजी आप वरमाला देने के लिए, जिसको वरमाला देगा उसको, एक सत्यवान था जो सत्य वचन बोलने वाला था, धर्मात्मा था, परोपकार करता था, पुण्य करता, दान करता था। वो क्या किया, सावित्री उसी सत्यवान को देकर दे दिया। नारद जी कहा इसका आयु तो कम दिन है, इसका आयु कम दिन है तो मर जाएगा क्या। वो कहा कि मैं जिसका वरदान, उसका पिता कहा कि नहीं अब दूसरा को वरदान को वरमाला दो। कहा कि मैं नहीं, जिसको वरदान दिया हूँ उसी के साथ मेरा विवाह होगा। कुछ कहा, नारद जी हंसने लगे। सावित्री क्या हुआ, वो आया ज्येष्ठ महीना कृष्ण पक्ष और अमावस्या के दिन वट के पेड़ पर जाकर और सावित्री का क्या किया, चांदी का ब्रह्मा जी बनाया और बांस के पात्र में रखकर और उसमें कंद मूल फल फूल अनेक प्रकार के कलश का स्थापन, गणेश का पूजा कर सावित्री का और सत्यवान का पूजा किया। उस प्रभाव के कारण अब क्या हुआ, जमराज का दूत आया, उसका आयु जो पूर गया मर जाने ले जाने के लिए, जमराज का दूत ले जाने के लिए, लेकिन व्रत के प्रभाव से वह जमराज के दूत को नहीं ले गया, अधर्म के दूत आकर उसको ले गया और वह जीवित हो गया, उसका प्राण धर्मलोक में ले गया और वह आदमी जीवित हो गया। इसलिए जो स्त्री अपने पति को रक्षा करना चाहता है, जीवित रखना, सौभाग्य की रक्षा करता है, पुत्र की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, वह जतन महान व्रत को करता है, उसका फल प्राप्ति होता है। इसलिए सभी को यह सावित्री व्रत करना चाहिए जिससे अनंत फल मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बाबा? यह शुरुआत सत्यवान जिस समय था, नारद जी का उस समय हुआ था। बहुत पूर्व में प्राचीन कहानी है, पुराने जमाने की कहानी है। सत्यवान जो पूर्व जन्म में सबसे पहले सत्यवान का जन्म हुआ था, उस समय का बहुत पूर्व जन्म की कहानी है। इस पूजा से क्या लाभ मिलेगा स्त्री को? पुत्र की प्राप्ति, पौत्र सौभाग्य की रक्षा होता है, पति का रक्षा होता है, जीवन दान मिलता है। मरने जिसका आयु कम है, बोले हैं जिसका आयु कम है उसका आयु प्राप्ति होता है इस पूजा करने से, हम बोलते हैं। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे ही या फिर और कहीं भी? बड़ के यहाँ, बड़ के नीचे ब्रह्मा की वास रहता है, शंकर की वास रहता है, विष्णु के वास रहता है, तीनों देव जहाँ रहते हैं वहाँ सभी कामनाओं को सिद्धि होता है। ब्रह्मा के पुत्र जो सत्यवान है और सावित्री पुत्र, इसीलिए उसको पूजा किया जाता है। इस पूजा को मनाने का कोई शुभ दिन होता है क्या? कुछ कहीं नहीं है, पर ज्येष्ठ महीना अमावस्या के दिन यह वट सावित्री का व्रत किया जाता है। बोल दिए हैं पहले, वट सावित्री का यह व्रत किया जाता है। नदी के तट में जाकर स्नान करना चाहिए और अबला का तेल लगाकर और व्रत को धारण करना चाहिए। दूसरे उपवास करना चाहिए और व्रत की पूजा कर रात में उपवास कर कल दूसरे हो 8 वर्ष की कन्या को खीर, मालपुआ, मीठा चीज भोजन करना चाहिए और करना चाहिए। ब्राह्मणों को गौदान, दक्षिणा, अन्य जो मिले उसको दान देकर जो करता है, इस प्रकार उसका पुत्र प्राप्ति होता है, पौत्र प्राप्ति होता है, धन की प्राप्ति, लक्ष्मी मोक्ष प्राप्ति होकर स्वर्ग लोक में जाता है। बाबा आपका नाम क्या है? हम आचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण पांडे। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जिले वासियों के लिए? हाँ जरूर जा सका। यह व्रत करने से हमारे जिलावासी में जितने हैं पदाधिकारी से लेकर जितने जनगण है सभी को या सौभाग्य प्राप्त होगा, रक्षा होगा, उनके पुत्र पुत्रा की रक्षा, जिलावासी को कल्याण होगा, हमारे देशवासी को कल्याण होगा, राज्यवासी को कल्याण होगा। या सभी से जितने लोग ये बैठे हुए हैं ये कथा को श्रवण कर रहे हैं सभी को यह कल्याण होगा, मनुष्य को सिद्धि होगा, अंत में मोक्ष। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।